नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। थोड़ी देर में आएगा पहला नतीजा। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय है। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। एसपी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये बड़ी वक्त हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में पहला नतीजा यहां पर आएगा। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय है। ये बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, जश्न की तैयारी वहां पर की जा रही है। बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्रॉस वोटिंग से बिगड़ गया समाजवादी पार्टी का खेल। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय है। बीजेपी दफ्तर में जीत का माहौल। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिका भी हमारे साथ जुड़ रही है। हमारी संवाददाता राजीव के पास सबसे पहले रुक करते हैं। राजीव, कितनी देर में पहला नतीजा सामने आने वाला है और किस तरीके का माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? अनुपम, इस वक्त विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो मतगणना है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो सामने आपको तिलक हाल नजर आ रहा है, इस वक्त इसी में राज्यसभा चुनाव की मतगणना की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो ये मतगणना का काम है पूरा हो जाएगा और उसके बाद बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खुलकर क्रॉस वोट किया है, उसके बाद बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ का भी जीतना लगभग तय हो चुका है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने जिन 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था, उनमें से सिर्फ 2 ही जीत पाएंगे। पहले रामजी लाल सुमन और दूसरी जया बच्चन। तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन का सपना राज्यसभा जाने का टूट सकता है। तो कुल मिलाकर लगातार ये काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए समाजवादी पार्टी के जो विधायकों ने उन्होंने विरोध किया था और जो सर्जिल इस्लाम का वोट है उसको भी इनवैलिड करार दिए जाने का विरोध किया। अब देखना यह होगा कि काउंटिंग के बाद ये तय होगा कि सर्जिल इस्लाम, जो कि पहले से ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं, उनके वोट को वैलिड किया जाता है या इनवैलिड। ऐसे में अगर कोई इनवैलिड होता है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर राजीव आप बने रहिए। नितिका हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से। नितिका, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? कौन कौन से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, राज्यसभा के लिए मतदान जो था वो पूरा हो चुका है। हम इस वक्त भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में जब रिजल्ट आएंगे तो ये स्थिति साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8 उम्मीदवार हैं वो जीतने वाले हैं। उसकी भनक यहाँ पर पहुंच ही गई है। रिजल्ट सबको पता ही है। बात कर लेते हैं कि किस तरह से जश्न की तैयारी है। जीत की लगभग तय है, क्या कहते हैं? हाँ, जीत पूरी तरह से तय है और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमारे सांसद महोदय बाहर आएंगे तो हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से जश्न मनाने जा रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और सुबह 9 बजे से हम तैयारियां में लगे हुए हैं और लोग भी आ रहे हैं। काफी मथुरा से आए हैं। हम सांसद जी का बस इंतजार ही कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से हम जश्न मनाएंगे। सुबह 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं और माननीय सांसद जी जब बाहर निकलेंगे तो बहुत धूमधाम से उनका जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छी तरह तैयारी है। सब लोग यहाँ इंतजार ही कर रहे हैं। ठीक है, दूर दूर से सब लोग यहाँ आए हुए हैं। आप बताइए कि तैयारी हो गई पूरी? जी, हो गई है। इंतजार है। चप्पा चप्पा भाजपा ही है और रहेगा भी। इस पर 2 शब्द कहिए तो मैं सुना दूं। सुना दीजिए। भाजपा एक्सप्रेस चल रही सबसे आगे रेस में, भारत स्वच्छ अभियान चलाया मोदी जी ने देश में। हर शहरों और गांव-गांव में भाजपा एक्सप्रेस आई है। स्वर समाज में कमल खिला के अच्छे दिन वो लाई है। खुद कर्मों की कलम चला के मोदी ने लिख ली तकदीर। भाजपा नंबर 1 बना के भारत की बदली तस्वीर। सभी धर्म के मोती पिरो के ऐसी माला बनवाया। सभी धर्म के मोती पिरो के ऐसी माला बनवाया। कमल के फूल वाला झंडा सबसे ऊंचा फहराया।
भाजपा एक्सप्रेस चल रही। नितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेंगे। तो नितिका और राजीव इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, जो वहां से पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और खबरें। राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक युवक जिसके शरीर में जिंक की कमी थी, जिंक की कमी को पूरा करने के लिए वो सिक्के निकल गया। डॉक्टरों ने उसके पेट से 39 सिक्के निकाले हैं। इसके अलावा चुंबक भी पेट के अंदर मिले हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पेट में दर्द, फिर हुआ बड़ा खुलासा। युवक की कारस्तानी, डॉक्टर हुए हैरान। पेट में मिला सिक्कों चुंबकों का भंडार, एक एक कर निकाले 39 सिक्के। क्या कोई ऐसा कर सकता है? डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए। एक युवक का पेट गुल्लक बन गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है एक युवक का पेट जिसमें से डॉक्टर्स ने एक एक कर कुल 39 सिक्के निकाले हैं। यही नहीं, सिक्कों के साथ युवक के पेट में चुंबक के 37 टुकड़े भी निकाले गए। देश की राजधानी दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए हैं। एक 26 साल के व्यक्ति को 20 दिन से पेट में दर्द हो रहा था और उल्टी की शिकायतें थी। वो कुछ भी खा रहा था, उसको बार बार उल्टी हो जा रही थी। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे युवक ने इतने सारे सिक्के और चुंबक के टुकड़े निगल लिए। दरअसल ये युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। युवक के शरीर में जिंक की कमी थी, इसीलिए युवक ने जिंक की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीजें निगलनी शुरू कर दी। युवक की कारस्तानी को जानकर डॉक्टर्स ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का है। बताया जा रहा है कि जब युवक को परेशानी होने लगी तो परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पेट के सीटी स्कैन में सिक्कों और चुंबक के होने का पता चला। सिक्के और चुंबक के टुकड़े निकालने के लिए युवक की सर्जरी की गई। और उसको ये थिंकिंग थी कि कॉइन में जिंक होता है और जिंक से बॉडी बनती है, तो मैं कॉइन खाऊंगा तो मेरी बॉडी जिंक बॉडी से एब्जॉर्ब होगा और मेरी बॉडी बनेगी। और मैग्नेट इसलिए खाए ताकि वो कॉइन्स को चिपका के रखे और ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो रखे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इतने सिक्के और चुंबक पेट में अंदर होने के बाद भी युवक कैसे जिंदा रह सकता है। फिलहाल सर्जरी के बाद युवक की तबीयत ठीक है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली से फराह खान, न्यूज़ 18।